चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बंधुओं, मैं राज आर्यन आपके सामने हमारे देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने आया हूँ। गणतंत्र दिवस जो कि हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, इसी दिन 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसकी रचना में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसकी रचना में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी का योगदान है। भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, पर इसे बिना संविधान के चलाना असंभव सा था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई नेताओं ने मिलकर ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, जिसके तहत भारत के नागरिकों को एकता, अखंडता और संप्रभुता मिली। और आज हम क्रांतिकारियों को भी याद करते हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने खून का हर एक कतरा बहाया और हमें आज़ादी दिलाई। और अंत में मैं इस बात पे गर्व करता हूँ कि मैं भारत माँ की संतान हूँ, क्योंकि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, यह तो अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। धन्यवाद।
हूँ उस बेस का, बैठ के ले नजारा स्क्रैबल और बेस का। चलूँ ढाई ढाई चाल मैं के मेरा होगा ये देख लंबी बेस का। करके दिखाऊंगा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, जब तक मगर झाड़ दूंगा तो मैं उखाड़ दूंगा। मुझसे जो आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा। समय पे आज तुझे ही पखाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का मुझे गाड़ दूंगा। पावन दिन आया है, भारत माँ का स्वाभिमान जगाया है। संविधान ने हमको अधिकार दिए, न्याय समता बंधुता के द्वार खुले। तिरंगा ऊंची शान हमारी बढ़ती जाए, तिरंगा ऊंची शान हमारी बढ़ती जाए, हर दिलों में देशभक्ति दीप जलाए। वीरों के बलिदान को नमन हमारा, वीरों के बलिदान को नमन हमारा, उनसे रोशन है भारत का तारा। आओ मिलकर ले यह संकल्प महान, आओ मिलकर ले यह संकल्प महान, भारत को बनाए विश्व महान, भारत को बनाए विश्व महान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। 17 में नेशनल में गोल्ड लेकर आए हैं, गोल्ड मेडल। नेशनल का गोल्ड मेडल आप समझ सकते हैं इंडिया लेवल पे। आराध्या राज खो खो अंडर 14 गोल्ड मेडल, नेशनल का गोल्ड है बेटा। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट राधिका सिंह ऑफ कराटे अंडर 14 सिल्वर मेडल। एकदम जोर से घनघना के हुए ताली छोटी बच्ची के लिए। आयुष कुमार कराटे अंडर 17 ब्रॉन्ज मेडल and Anupriya athletics under 17 1500 meters bronze medal। एक जबरदस्त हिपी पूर्ण हो जाए, हिपी हिपी हिपी। ग्रेट। आपकी आग्रह करती हूँ ऋषि कुमार जूडो अंडर 17 ब्रॉन्ज मेडल, वेरी गुड। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।
मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रुओं से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। ये सम्मान का है मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। वो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है जो परवश होकर बहता है। वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। बर्मा में सुभाष ने जब मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। बहुत जी चुके हो तुम जग में आगे तुमको मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है। यह शीश कटाने का सौदा है नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दम की उनकी रक्तिम काया। आजानू बाहों ऊंची कर बोले रक्त मुझे देना। इसके बदले तुम भारत की आजादी मुझसे लेना। मच गई सभा में उथल पुथल सीने में दिल न समाते थे। स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं पर यह
साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, वह आगे आए जो अपना खून देता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, आगे आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से भरे युवक उस दिन बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर कर जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खूह से अपना इतिहास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खूह से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये भाव, ये अदाएं तो देखिए पत्थर के दिलों में। India is not just a country, it is a living emblem, rooted in ancient soil, crowned in modern dreams. Today, we honor the symbols from which day speaks and nation awakens. Veena. Veena is the sound of knowledge and devotion. These strings vibrates with India's soul. Yet stays pure. India's soul blossoms like lotus even in challenges. Peacock, India's pride. Peacock dances in glory, reflecting the joy and beauty of India. कोई है
tiger, India's strength. The roar of the tiger embodies India's courage and strength. Hockey, India's passion in sports, reflects unity and fighting spirit. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सुध खड़िए तुम बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सुध खड़िए तुम बेतरिए या मरिए Banyan tree, India's wisdom. The banyan tree stands to a symbol of India's ancient roots and shares wisdom. Ding 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 tanana ding 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 tanana ding 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 tanana ding 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 From the view to the shelter of banyan tree. This is India, the nation in bloom.
जितनी शक्ति है उतनी, और दिल से आवाज लगाओ, वंदे मातरम। उसका नाम है ऐश्वर्य है संप्रदाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग बिफोर यू ऐश्वर्या पाठक, द कोरियोग्राफर, डांस टीचर ऑफ JV. And please welcome Principal Sir. Ma'am, please also come on stage. Avinash sir, kindly escort Principal Ma'am. में अपने कार्यकाल को पूरा भी किया। अभी इनका कार्यकाल भी इस महीने समाप्त होने जा रहा है। आइए जानते हैं उनके विचारों को भी। मेरे सहकर्मी और प्रिय छात्रों, 77वां गणतंत्र दिवस की अभिनंदन सबको। और हमारे मंच की सज्जा, बच्चों के कार्यक्रम, सबने ये प्रमाणित किया कि हमारा यह गणतंत्र दिवस वंदे मातरम को समर्पित है। 150 वर्ष पूरे हुए वंदे मातरम की। वंदे मातरम बंकिम चंद्र के आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया था, जो एक बहुत ही लंबा गीत था और इसमें हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे आत्मगौरव का वर्णन था। All the class teachers were requested to make the students be seated in the ground. Nobody will move right now. Nobody will move. Be seated, everyone. गणतंत्र दिवस हमारी अस्मिता का प्रतीक है। गणतंत्र यानी हमारे द्वारा बनाया गया तंत्र, हमारे द्वारा बनाए गए नियम और हमारे द्वारा ही इसका पालन करना। स्वतंत्र भारत तभी पूर्ण हुआ जब 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि 77 साल में हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ गया। उपनिवेश से जितने भी देश स्वतंत्र हुए थे, आज उन सब की तुलना करें तो भारत में प्रजातंत्र आज भी बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है। और भारत जहाँ की एक सुई नहीं बनती थी, आज न जाने कितनी उद्योग धंधे बन चुके हैं। स्टार्टअप में भारत पहला स्थान बना रहा है। कहीं भी सॉफ्टवेयर का काम है, ऐसा कोई कंपनी नहीं जहाँ हमारे भारतीय युवा काम नहीं कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत इस वर्ष का सबसे बड़ा यही है, आत्मनिर्भर भारत, जो अब देख रहे हैं कि हम जितने भी हथियार बन रहे थे, हमारे रक्षा नौसेना ने ऐसे ऐसे आयुध तैयार कर लिए हैं कि अब हमें बाहर से इसे आयात करना ही नहीं है। चाइना को भी, चीन को भी हमने इस पे पीछे छोड़ दिया है। साथ ही साथ सरकार की ओर से स्टार्टअप को प्राथमिकता देने का यह है कि हमें रोजगार के लिए सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि हम रोजगार देने वाले बने। और हर तरह की खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी योजना, स्वच्छता अभियान, ये सभी अभियान हमारे देश को आगे बढ़ा रही है और पूरे विश्व स्तर पर इसकी पहचान बन रही है। तभी तो अमेरिका या कोई भी अपनी नीति निर्धारण करने के पहले भारत के विषय में सोचता है कि वह उसकी नीतियों को प्रभावित कर सकता है। और हम आज आत्मगौरव के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और इस गणतंत्र को हम और भी मजबूत आगे बना रहे हैं। आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ भारत सांस्कृतिक रूप से भी विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। जब कोरोना के बाद हल्दी और नीम की ताकत को पूरे विश्व ने समझा, तो ये समझ में आया कि हमारा आयुर्वेद कितना आगे है। योग जो योगा बन करके पूरे विश्व में प्रचलित हो गया, हमारे वैदिक मंत्र जो सभ्यता की पहली गूंज थी, वो आज भी है और उस कहीं ना कहीं आज दूसरे देश भी इसके पीछे आ रहे हैं। तो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए, विज्ञान को बढ़ाते हुए अपने सांस्कृतिक विरासत को भी बनाए रखना है, जिसको आज हमारे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमने प्रतिबिंबित होते देखा है। और देखा है कि हमारे बच्चों में कितनी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। और हमारे शिक्षकों ने, जो कि एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक भी है, कहा उन्हें चुन निकाला और तराशा है और बच्चों को सामने रखा है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं एक बार सबको धन्यवाद और आभार करती हूँ कि यह देश आगे बढ़ेगा, ये विद्यालय आगे बढ़ेगा और ऐसे ही बच्चे, और हमारे विद्यालय के कई बच्चे अभी विश्व स्तर पर रिसर्च स्कॉलर भी बन चुके हैं और शोध कार्य कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक बार फिर सबको धन्यवाद और दिल हृदय से आभार। धन्यवाद। नहीं हुई है तो किसी बच्चे ने उसको डाला होगा, जो सुबह हमारे आने से पहले आकर आपके बैठ
की जगह को सुशोभित करते हैं, जो हमारे मंच को सुशोभित करते हैं। आइए एक जबरदस्त ताली उनके लिए बजाएं। फटाफट, जबरदस्त, वाह। तालियों में कंजूसी